शनि नक्षत्र परिवर्तन 2023 मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 2023। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अक्टूबर 2023 को कर्मफलदाता न्याय के देवता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और 15 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र को छोड़ करके मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब देखिए, एक नक्षत्र मित्र का नक्षत्र और दूसरा शत्रु का नक्षत्र, तो प्रभाव तो पड़ेगा इसका और विशेष प्रभाव पड़ेगा। शनि अभी वक्री हैं, 4 नवंबर को मार्गी होंगे, तो 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक धनिष्ठा में वक्री रहेंगे और 4 नवंबर से 24 नवंबर तक धनिष्ठा में मार्गी हो जाएंगे। दोनों ही गोचर का प्रभाव थोड़ा अलग अलग रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर राशि और कुंभ राशि। देखिए, दोनों ही राशियां शनि की हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और मकर राशि में मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में आते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं, जो कि वायु तत्व राशि है। पृथ्वी का गुण क्या है? हर चीज को अपने में समाहित कर लेती है। इसलिए पृथ्वी तत्वीय राशि होने के कारण शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण में गोचर करेंगे, जो कि मकर राशि का है, तो उस समय आपके अंदर जमा करने की, धन के संचय की, धन के होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब शनिदेव अगले 2 चरणों में गोचर करेंगे, जो कि कुंभ राशि का होता है, तो चूंकि कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, वायु में विस्तार का गुण होता है, हर चीज को दूर दूर तक ले जाने का गुण होता है, तो ये जो समय होगा ये आपके व्यापार व्यवसाय में विस्तार का समय होगा, आपके ट्रांसफ़र का समय होगा, विदेश यात्राओं का समय होगा। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर 2 तरह के फल प्रदान करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत प्रभावशाली नक्षत्र है। हालांकि मंगल शनि में शत्रु संबंध है, लेकिन 16 नवंबर तक शनि मंगल से त्रिकोण पर रहेंगे और जब 2 ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो चाहे वो शत्रु हों चाहे मित्र हों, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है, तो धन की वर्षा तो होगी, हालांकि परिश्रम विशेष करना पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर के संबंध में उपायों पर चर्चा करूंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के 7वें भाव में शुक्र की राशि तुला राशि में हो रहा है। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और शनिदेव कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर शनि और मंगल के बीच बहुत गहरा संबंध बन रहा है। मंगल से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। मंगल से पंचम पर हैं शनि और शनि से नवम पर हैं मंगल, तो शनि और मंगल में त्रिकोण का संबंध, नवम पंचम का संबंध बन रहा है, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे, तो लाभ के भाव का और 7वें भाव का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। शनि वक्री है और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी 10वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव है इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 7वां भाव ही है, क्योंकि 7वें भाव में मंगल का गोचर है और देवगुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर
दृष्टि पड़ रही है, मित्र की दृष्टि, और शनि कहाँ बैठे हैं? लाभ के भाव में। शनि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, और लग्न भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, सप्तम भाव पर गुरु और मंगल का प्रभाव है। ये दोनों ही भाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। और सप्तम भाव क्या है? आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर। और इन दोनों ही भावों पर गुरु, मंगल और शनि का विशेष प्रभाव रहेगा 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक। अब आपके लिए तो ये गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही मंगल हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। तो आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा चैलेंज हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। अब मंगल और शनि का संबंध आप देखिए, त्रिकोण पर तो है ही है। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का होता है। शनि कहाँ बैठे हैं? लाभ के भाव में। तो क्या शो कर रहा है ये संबंध दोनों का? व्यापार से लाभ। बिजनेसमैन के लिए, जो मेष राशि के हैं, उनके लिए व्यापार से बहुत बड़ा लाभ का योग बन रहा है इस गोचर काल में। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, कर्म के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दशम भाव पर, कर्म के भाव पर, जिसके स्वामी शनि हैं। यहाँ भी मंगल शनि का संबंध बना। अब देखिए, मंगल और शनि भले ही शत्रु माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए शनि जो हैं और मंगल दोनों ही सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आप में लीडरशिप की भावना डेवलप करेंगे। भाई, मंगल तो सेनापति हैं। सेनापति ना तो डरता है, ना दबता है, ना झुकता है। सेनापति तो सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है। तो मंगल तो यही करेंगे। और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, दिशाबल प्राप्त होता है मंगल को। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शनि जो है वक्री हैं, तो थोड़ा सा कार्यों की गति को मंद करेंगे, लेकिन शनि रिजल्ट देने के लिए भी तत्पर हैं। जब वक्री होते हैं शनि, तो शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है 3 गुना तक। एफर्ट्स का रिजल्ट, एफर्ट का फल, परिश्रम का फल 110% आपको मिलेगा, भले ही थोड़ा देरी से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अब देखिए, गुरु, मंगल और शनि का इतना गहरा संबंध बन रहा है। मंगल की राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि गुरु पर, और गुरु भाग्य के भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य सपोर्ट करेगा। गुरु भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के कारक होते हैं भाई। तो जो गुरु भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा ही आपको। और दूसरी बात, नवम भाव जो है वो आपके पिता का होता है, गुरु का होता है, तो आपके गुरु और पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, भाग्य को आपको देखिए, आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है ये मुझे नहीं पता, अलग हो सकती है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। नवम भाव के स्वामी गुरु हैं, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए। किसी धार्मिक यात्रा पर चले जाइए, गंगा स्नान के लिए चले जाइए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, इस तरह के कार्य कीजिए। अपने गुरु के पास कुछ समय बैठिए, कुछ देर बैठिए उनके पास, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये सब कार्य करिएगा। पिता की नाराज़गी दूर करिए। बॉस और सीनियर्स से बिल्कुल भी संबंध खराब मत कीजिएगा, भाग्य आपका साथ देगा। और जब भाग्य साथ देगा तो कार्यक्षेत्र में उन्नति और लाभ के लिए तो शनि मंगल बैठे ही हैं। बात करें छात्रों की, पंचम के स्वामी आपके कुंडली में स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं, मंगल के भी मित्र हैं, गुरु और गुरु के भी मित्र हैं। तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है, संतान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, सफलता का योग है, नौकरी का योग है। हालांकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी,
लव रिलेशन के दृष्टि से तो ये समय अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन शनि भले ही रिलेशंस को डिले करें, यहाँ पर गुरु जो लग्न में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी तो पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का योग बनेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि डल रही है, विवाह का योग बनेगा। अब मंगल सप्तम में बैठे हैं तो भाई क्रोध पर नियंत्रण तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, और यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य भी तो आ रहे हैं, और सूर्य आपके ईगो और अहंकार के, तो छोटी छोटी बात पर अगर आपने ईगो डेवलप कर लिया तो फिर तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो ही जानी है। इसके लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके जिम्मेदार तो आप स्वयं हैं। तो क्रोध पर, ईगो पर कंट्रोल कीजिएगा, विवाह भी होगा, दाम्पत्य सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जो हैं वो नवम के और द्वादश दोनों के स्वामी हैं। तो आपको विदेशों से धन भी दिला देंगे, विदेश में आपकी यात्राएं भी करा देंगे, और विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जाएंगे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। देखिए, मंगल अष्टम के स्वामी हैं, और अष्टम भाव तो खराब भाव माना जाता है, कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का। तो मंगल के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप परेशान होंगे, इसके लिए सावधान रहिएगा। और दूसरी बात, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय एक्सीडेंट का भय है, दुर्घटनाओं का योग है, आग से, बिजली से सावधान रहिएगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि शनि जब धनिष्ठा में गोचर करते हैं तो परिवर्तन होता है। शनि जो है दशम के स्वामी है और मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। मंगल अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम परिवर्तन का होता है। इस समय आप अपने कार्य व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन भी करेंगे, यह ग्रह गोचर बता रहा है। परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन से आपको लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। थोड़ी सावधानियों के साथ, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और शनि के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप उपाय कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, शनिदेव के सामान्य उपायों की तो आपको जानकारी है, लेकिन आज मैं धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर का विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको करिएगा, देखिए आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये वायव्य कोण को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी कोना, और शनि की दिशा भी पश्चिम है। तो ऐसे में आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम कोने पर या पश्चिमी दीवार पर हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, तबला है, ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो बांसुरी और मृदंग है। किसी भी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उससे संबंधित चीज़ें उस दिशा में रख देने से वह नक्षत्र शुभ फल देने लगता है। तो अगर आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह, बांसुरी, मृदंग, तबला, ये चीज़ें रखते हैं तो आपको इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि शमी का एक छोटा सा पौधा किसी गमले में लगा करके और घर की बाहरी दीवार के आसपास रख दीजिए। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाया जाता। शमी का पौधा
शिव जी को अत्यंत प्रिय है और शमी के पत्तों में मंगल देव और शनिदेव का वास होता है। इसलिए मंगल और शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी के पत्ते शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन शमी के पत्ते तोड़ करके और शिव जी को अर्पित कीजिए। इससे आपको मंगल के और शनि के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। इन उपायों को जब आप करेंगे तो शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। नमस्कार।